तो फिलहाल सरकार जो है वो जनता के द्वार जा रही है, गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनी जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है हर गांव जा रही है। अंबाला शहर के लगभग दर्जनों गांव ये यात्रा पहुंच चुकी है और बड़ी खास बात यह है कि लोगों को लाखों रुपए के जो हैं वो फायदे पहुंचाए जा रहे हैं। जिन आयुष्मान कार्ड के लिए मारामारी रहती थी वो आयुष्मान कार्ड लोगों के बनवाए जा रहे हैं, बीपीएल राशन कार्ड बनवाए जा रहे हैं। इसके अलावा लोगों को गैस सिलेंडर जो है वो भी मुहैया करवाए जा रहे हैं। फिलहाल देख सकते हैं अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल जो है मौके पर जनता दरबार लगाकर जो है लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। और इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक मुख्य मकसद ये भी है गाँव-गाँव जाकर जो है लोगों की समस्याएं, डिमांड, शिकायतें जो हैं उनकी पूर्ति की जाए, उनके बारे में जाना जाए। बहुत एक लोगों की मांग रहती है कि बुढ़ापा पेंशन जो है वो नहीं लग पाती, कई तरीके के आयुष्मान कार्ड, क्योंकि 5 लाख रुपए तक के जो आयुष्मान कार्ड जो है इलाज जो है सरकार जनता को मुहैया करवा रही है। लेकिन आयुष्मान कार्ड की बात हो, बीपीएल की बात हो, गैस सिलेंडर की बात हो या अन्य मुद्दे, क्योंकि बहुत सी शिकायतें आती हैं बिजली के बिल को लेकर, या अन्य समस्याएं हैं मौके पर सुलझाई जा रही हैं। देख सकते हैं अधिकारी जो है मौके पर खड़े किए गए हैं। जिस भी डिपार्टमेंट की शिकायत आती है मौके पर अधिकारी को बुलाकर बाकायदा उनसे नंबर लिया जाता है और शिकायत को लेकर जो है तुरंत जो डिटेल है वो मांगी जाती है। इतना ही नहीं, शिकायत का क्या बना इसके बाद की डिटेल भी जो है वो मांगी जाती है कि शिकायत पूरी हुई, कितने दिन हुई। तो बात कर लेते हैं, अंबाला के विधायक असीम गोयल हैं। विधायक जी, सरकार जनता के द्वार पहुंच रही है, कितना फ़ायदा देखते हैं लोगों को? देखिए, मैं समझता हूं कि ये अपने आप में एक ऐसा अनूठा जनसंपर्क का कार्यक्रम देश के जननायक प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाते, और हर लगभग 3.25 लाख गाँवों में पूरे देश के मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी जा रही है। और जिन चीज़ों के लिए लोगों को मतलब दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, उनके घरों में गांव-गांव, गली-गली जाके सुविधाएं, जिस तरह आयुष्मान कार्ड के नाते मैं तो कहूँगा स्वास्थ्य की जो गारंटी वाली योजना है, आज इस गांव के अंदर इंस्टेंट तौर पे 50 तो आयुष्मान कार्ड अभी तक बन चुके हैं और आगे ये प्रक्रिया जारी है, जिसके लिए लोग हर दफ्तर में चक्कर काटते थे। और आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिस नाते सारे विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भाई कोई भी हरियाणा का जो निवासी है वो इन चीज़ों के लिए भटकना नहीं चाहिए, उसके चक्कर नहीं लगने चाहिए। आज सारे डिपार्टमेंट हमारे साथ आए हुए हैं और लोगों में एक बड़ा पॉजिटिव माहौल है, बड़ी खुशी का माहौल है। और मैं मानता हूं कि पुरानी सरकारें समस्याओं से और लोगों से दूर भागती थी। ये पहली सरकार है जो लोगों की समस्याओं को आवाज़ें लगा के, घरों में जा के, गांव में जा के आवाज़ें लगा के पूछ रहे हैं, भैया कोई समस्या है बताइए, हम हल करने के लिए आए। उलाहने लोगों के रहते थे, राशन कार्ड, पीपीएल या बाकी चीज़ें, वो उलाहने दूर हो रहे हैं लोगों की? बिल्कुल। और जो जिसके कागज़ पूरे हैं उसको तो कहीं जाना ही नहीं पड़ रहा। इसके कागज़ों में कोई कमी है, देखिए कुछ चीज़ें हैं, आप मान के चलिए फाइल किया तो जो हमें उसको पूरी तो करना ही पड़ेगा, वो प्रक्रिया है, प्रोसेस है। और जिनके प्रोसेस पूरे होने के बाद, कागज़ पूरे होने के बाद भी जो बार बार चक्कर काटते थे, आज तुरंत उनको इतना रिलीफ मिल रहा है, वो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ आ रहे हैं। सैकड़ों की संख्या आप देख सकते हैं, लोग आ रहे हैं और अपना काम करवा के जा रहे हैं, बिल्कुल खुशी खुशी जा रहे हैं। जी, एक तरफ आपके समर्थक हैं, दूसरी तरफ अब लाभार्थियों की फौज भी एक खड़ी हो चुकी है। तो मानते हैं कि आने वाले टाइम में वोट मांगने तक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी जिस हिसाब से लोगों के काम हो रहे हैं? देखिए, मैं तो एक बात कहता हूँ, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने 140 करोड़ के परिवार के नाते पूरे देश के लोगों को अपना परिवार मानते हुए जो सेवा की है, और आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 3.25 करोड़ का 2 करोड़ 80 लाख लोगों को अपना परिवार मानते हुए जो सेवा की है, निश्चित रूप से उनके इस सेवा भाव का, सेवा कर्म का निश्चित रूप से सभी को फ़ायदा मिलेगा। और देश आगे बढ़ रहा है, लोगों की सोच भी आगे बढ़ रही है, लोग मोदी जी को प्यार करते हैं, मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं, ये बहुत बड़ी ताकत है। जिन लोगों के जब गांव में अभी बाकी है संकल्प यात्रा जानी, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? अपने कागजात पूरे कर लीजिए, जो डिमांडें उनकी हैं या मांगे हैं पूरी हो जाएगी। देखिए, हमारे कार्यकर्ता 1 दिन 2 दिन एडवांस जाके ही, और हमारे सरपंच जो हैं गुरुद्वारों साहब के माध्यम से अनाउंसमेंट करा के या और अन्य विधाओं से लोगों को सूचित कर रहे हैं कि आप अपने कागज़ पूरे करके आइए और आपको जो भी समस्या है उसका मौके के ऊपर ही समाधान किया जाए। देख रहा हूँ कुछ गांव के लोग कुछ डिमांड्स भी दे रहे हैं, तो डिमांड्स भी पूरी की जा रही है, जैसे गाँव से संबंधित जो है सरपंच साहब दे रहे हैं। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट रूप से आदेश है, जो यहाँ पूरे होने जैसी डिमांड है वो वहीं पूरी करके आनी है। जो विकास से संबंधित कोई भी काम है, कोई डिमांड है, वो सीधी माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाती है और वो खुद इन चीज़ों को देख रहे हैं और वो वहीं से ऊपर से पूरी होके आएगी। सरपंच साहब, पहले कभी ऐसे कि कोई सरकार इस तरीके से जनता के तक पहुंचती है? नहीं, पहले कभी भी हमारे गांव में हमने कभी नहीं देखा। कभी
इस जैसे अब सरकार घर घर जाके पूछ रही है लोगों को, भैया आपका कोई काम तो नहीं है, आपका कोई काम तो नहीं है। पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। इन 9 सालों में जो काम हुआ है हमारे गांव में, इससे ज़्यादा काम कभी भी नहीं हुए। संतुष्ट हैं गाँववासी? बहुत ज़्यादा संतुष्ट है जी। तो फिलहाल सुना आपने, विधायक ने पूरी बात बताई और सरपंच साहब भी कह रहे हैं कि लोग पूरे संतुष्ट जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन शिकायतें जो मुख्य तौर पर जिनके लिए दफ्तरों में लोग भटकते हैं, हमारी बिजली से संबंधित, हमारा राशन कार्ड, बीपीएल या अन्य कोई समस्या है तो मौके पर ही निदान किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ लोग डिमांड्स दे रहे हैं कि गांव में ये बनना चाहिए, गांव में ये बनना चाहिए। कुछ डिमांड्स हैं गली की, नाली की या कोई खेल मैदान, कुछ भी समस्या हैं या डिमांड्स हैं तो वो भी विधायक जो हैं वो लेकर रख रहे हैं और मुख्यमंत्री तक भी जो डिमांड्स हैं वो पहुंचाई जाएगी।